हेलो फ्रेंड्स, एआई की इस प्रो सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने प्रॉम्प्ट्स की जानकारी ली और अब अभी भी तक उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक नए रूप में। आप प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट्स बना के रख सकते हैं। अब ये टेम्पलेट क्या होता है? बेसिकली बार बार हम एक ही चीज़ को करते हैं अगर, तो क्यों ना उसका एक छोटा सा टेम्पलेट बना दिया जाए, एक मॉडल बना दिया जाए जिसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करें और हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इससे एक बेनिफिट क्या रहता है? आपका टाइम बचता है, आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। रीयूजेबल आप टेम्पलेट्स बड़ी आसानी से बना सकते हैं, यानी कि जिनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। आप डेली यूज़ के जो टेम्पलेट हैं उन्हें अलग रख सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन सिंपल हो जाता है। बिज़नेस का प्रॉम्प्ट अगर आप बनाते हैं वो सिंपल हो जाता है। कुल मिला के आपका प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट आसान हो जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? हर बार नया प्रॉम्प्ट लिखने के बजाय हम क्यों टाइम वेस्ट करें हर बार नया प्रॉम्प्ट लिखने पे? प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वे बनाते हैं प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स, बस टॉपिक बदलते हैं और एआई अपना इंस्टेंटली अपना काम शुरू कर देता है। आज चाहे बिजनेसमैन हो, यूट्यूबर हो, टीचर्स हो, मार्केटर्स हो, स्टूडेंट्स हो, अगर आप अपना टेम्पलेट सेट कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाता है। और मैंने आपको अभी तक यही बताया कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर एआई में प्रॉम्प्ट का होना है। जितना बेहतर प्रॉम्प्ट होगा उतना बेहतर आप आउटपुट जनरेट कर सकेंगे। तो इसके लिए हम रीयूजेबल प्रॉम्प्ट्स बना सकते हैं, उसको कहीं सेव रख सकते हैं और बाद में जब भी यूज़ करना हो तो उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने लगभग 10 एग्जांपल लिए हैं। आप इस तरह से अपने प्रॉम्प्ट्स को सेटअप कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट्स को टेम्पलेट बनाने के लिए भी आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप पहले अपने बेसिक प्रॉम्प्ट्स थे और उन प्रॉम्प्ट्स को इम्प्रोवाइज करके एआई आपको टेम्पलेट प्रॉम्प्ट्स के रूप में वापस करें। मैंने जैसे बताया, सबसे बड़ा फीचर यही है कि आप टेम्पलेट अगर बना लेते हैं तो बार बार आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके पास हर चीज़ को सोचने का मौका नहीं मिल पाता, तो ऐसे समय पे अगर प्रॉम्प्ट्स पहले से बने हो, हर फीचर अगर आपने पहले ही लगा रखा है, तो आपका जो आउटपुट है वो हमेशा बेहतर ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन है। इस पर देखिए, एक अगर मुझे प्रॉम्प्ट बनाना है और उसका टेम्पलेट क्रिएट करना है तो मैं एक टेम्पलेट बना सकता हूँ। जैसे यू आर एन एक्सपर्ट कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, क्रिएट ए डिटेल्ड आउटलाइन फॉर अ ब्लॉग पोस्ट ऑन। यहाँ टॉपिक मैंने ब्रैकेट में रखा है। यहाँ आप जो भी टॉपिक लिखेंगे उस टॉपिक का ब्लॉग पोस्ट तैयार हो जाएगा। फिर ऑडियंस, गोल, टोन और इंक्लूड, ये 4 चीज़ें मैंने फिर से टेम्पलेट में रखी हैं। अगर चेंज करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉम्प्ट की बात करें, यू आर ए प्रोफेशनल कॉपीराइटर, राइट अ कंपेलिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर। अब जो भी प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल, जैसे टीवी, जैसे लैपटॉप, कुछ भी आप रख सकते हैं। फिर से नीचे की तरफ फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं, टारगेट ऑडियंस, टोन और लेंथ। अब मैं पहले से ही उसको तैयार करके रख रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप ईमेल न्यूज़लेटर की बात करें, यू आर एन ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइट अ न्यूज़लेटर ईमेल अबाउट, किसके बारे में ईमेल लिखना है। अब यहाँ ऑडियंस सेटअप कर देंगे और ये मेरा पर्पस, की पॉइंट, सीटीए, टोन, जो भी 4 मेरे एलिमेंट हैं वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। उसके पश्चात है सोशल मीडिया पोस्ट, यू आर ए सोशल मीडिया मैनेजर, क्रिएट ए पोस्ट फॉर। अब यहाँ पे पोस्ट किसके लिए बनानी है? सपोज मैं कोई कोर्स भेजता हूँ, तो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, क्रिएट ए पोस्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश। और ऑडियंस जो है स्टूडेंट्स, गोल जो है मैं बता सकता हूँ, मैं उनको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, अपने कोर्स के बारे में। टोन जो है वो एक्सपर्टीज़ की है। और इंक्लूड हैशटैग्स, चाहूँ तो मैं हैशटैग भी यूज़ कर सकता हूँ। एसईओ मेटा डिस्क्रिप्शन, एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं जिससे आपकी साइट की रैंकिंग बेहतर हो जाती है तो वो आप दे सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। टारगेट कीवर्ड, ऑडियंस, टोन और लेंथ। अगर आप देखें तो 4 से 5 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं हर प्रॉम्प्ट में, और उसी के आधार पे मेरी काफ़ी सारी चीज़ें तय होती हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई में कुछ चाहता हूँ तो उसके लिए भी प्रॉम्प्ट बना सकता हूँ। यू आर ए कस्टमर सपोर्ट एजेंट, राइट अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल रिप्लाई टू दिस कस्टमर इंक्वायरी। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंडली और हेल्पफुल रिप्लाई का मतलब है कि ये टोन को सॉफ्ट रखा गया है कस्टमर के पॉइंट के हिसाब से। इसी तरह से सेल्स पिच में, यू आर ए सेल्स एक्सपर्ट, राइट एंड कन्विंसिंग सेल्स पिच फॉर, जो भी आप प्रोडक्ट सर्विस रखना चाहते हैं। अब यहाँ पे कन्विंसिंग क्यों रखा गया है? क्योंकि सेल्स में मुख्यतः टारगेट होता है बेचना। तो अगर कन्विंसिंग रहेगी, यानी कि बेहतर तरीके से आप उसको कन्विंस करके बेचेंगे, तो सामने वाला खरीदेगा भी। इसी तरह से यहाँ पे ऑडियंस, पेन पॉइंट्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताने, बेनिफिट्स, सीटीए, टोन। सीटीए का मतलब है कॉल टू एक्शन, कि करना क्या है। आप अपनी स्क्रिप्ट बता देते हो तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए यूज़र को,
जैसे कि यूज़र को कोई कॉल करना चाहिए, कोई व्हाट्सएप करना चाहिए, आपको पेमेंट करना चाहिए, परचेज़ का बटन क्लिक करना चाहिए, तो ये आप सब चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हो। इसके बाद है केस स्टडी समरी, जिसमें आप बिजनेस राइटर की तरह एक केस स्टडी समरी तैयार कर सकते हैं कंपनी के लिए। प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, रिजल्ट क्या है, फिर टोन और लेंथ। फिर से टेस्टिमोनियल जनरेशन, यू आर ए कॉपी राइटर, राइट अ कस्टमर टेस्टिमोनियल फॉर जिस भी प्रोडक्ट सर्विस के लिए आप लिखना चाहते हैं। कस्टमर नेम, एक्सपीरियंस, बेनिफिट्स और टोन। फिर बिजनेस रिपोर्ट समरी है, यू आर ए बिजनेस एनालिस्ट, समराइज द फॉलोइंग रिपोर्ट डेटा इनटू की इनसाइट्स। तो आप एक बिजनेस एनालिस्ट की तरह डेटा तैयार करना चाहते हैं, रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं। अब कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर देखें ध्यान से तो ये एक टेम्पलेट्स के एग्जाम्पल है। अब मैं अगर किसी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की बात करूँ, प्रोडक्ट मेरा कुछ भी हो सकता है। मैं टीवी बेच सकता हूँ, मैं फ्रिज बेच सकता हूँ, मैं लैपटॉप बेच सकता हूँ। कोई भी आदमी अपना कार्य जो करता है उसमें अपना प्रोडक्ट और सर्विस को ऐड कर सकता है। वहाँ पे आपका जो प्रॉम्प्ट है वो लगभग ऐसा ही रहेगा, बस आपको नीचे के कुछ पैरामीटर्स चेंज करने हैं। मैं अगर मान लीजिए एलजी का टीवी बेचता हूँ, तो यू आर ए प्रोफेशनल कॉपीराइटर, राइट ए कंपेलिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर एलजी टीवी। अब यहाँ पे फीचर, बेनिफिट्स, टारगेट ऑडियंस, टोन और लेंथ को मुझे चेंज करना है और मेरा प्रॉम्प्ट तैयार है। यही एक फ़ायदा है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बनाने का। आप किसी भी काम को बार बार आसानी से कर सकते हैं और अपने टेम्पलेट्स में बने हुए प्रॉम्प्ट्स को यूज़ करके बड़े बेहतर तरीके से आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट की बात की जाए तो एआई कंटेंट राइटिंग, जिसमें आप ब्लॉग्स, एड्स, ईमेल्स, कंटेंट टाइप्स ये सब तय करके अपने प्रॉम्प्ट्स पहले से बना के रख सकते हैं, जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। इसके लिए आप एआई राइटिंग असिस्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग राइटिंग विद एआई, तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स पहले से बना के रख सकते हैं। ब्लॉग की आउटलाइन सेट कर सकते हैं, उसका मेन फीचर्स, ऑडियंस, ये सब चीज़ें आप सेटअप कर सकते हैं। अब जब आप हर बार ब्लॉग ही लिखना है आपको, तो आपको सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, लेकिन बेसिक पैरामीटर सारे के सारे वही रहेंगे, जैसे कि ऑडियंस कौन सी है, टोन कैसी है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब चीज़ें आप तय कर सकते हो और सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपके पास नया ब्लॉग तैयार हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया में ऐड कॉपी राइटिंग करते हैं, मान लीजिए फेसबुक में या गूगल में ऐड लगाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि आप अपना सारा समय प्रॉम्प्टिंग पे ध्यान ना देकर अपने जो प्रोडक्ट है उस पर भी दे सकते हैं, क्योंकि एआई इन सब चीज़ों के लिए आपको हेल्प कर रहा है। तो जो प्रॉम्प्ट आप बनाएंगे उसको एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के रूप में रख लें। फिर आपको सिर्फ करना क्या है, जिसके लिए ऐड लगाना है उसका आपको ये ध्यान रखना है कि उसका प्रोडक्ट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप बड़ी आसानी से अपनी एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की हुई एड्स जो तैयार करते हैं आप, उनका रिस्पॉन्स भी मार्केट में अच्छा रहता है, क्योंकि रैंडमली जब भी आप कोई नया प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो एआई उस तरह से सोचना शुरू करेगा। लेकिन प्रोफेशनल जो आपका प्रॉम्प्ट टेम्पलेट रहता है, अगर आप उस टेम्पलेट का यूज़ करेंगे तो हमेशा आपके पास आउटपुट बड़ा बेहतर आएगा। इसी तरह से अगर आप ईमेल राइटिंग करते हैं तो ईमेल में भी आप अपना पहले से बना हुआ टेम्पलेट्स पिक कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, और जो आप आंसर ड्राफ्ट करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट तरह की टोन्स हैं, जैसे अनोइंग टोन है या हेल्पफुल टोन है या सुजेस्टिव टोन है। जिस तरह की टोन आप चाहे उस तरह की टोन यूज़ कर सकते हैं ईमेल को लिखते हुए, और फिर से टेम्पलेट आपको हेल्प करता है। कंटेंट राइटिंग में जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये 5 फैक्टर हमेशा आपको ध्यान रखने हैं: रोल, ऑडियंस, पर्पस, टोन और फॉर्मेट। जब आप ये 5 चीज़ें अपने पास ध्यान में रखते हैं अपना टेम्पलेट बनाते समय, तो हमेशा आपका टेम्पलेट बड़ा सही आउटपुट लेके आएगा। आपको सिर्फ बेसिक पैरामीटर चेंज करने हैं और आपके पास पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार हो जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। रोल, आप एआई से रोल डिफाइन करवाएं एज अ प्रोफेशनल कॉपीराइटर, एज अ क्रिकेट कोच, एज एन इंग्लिश टीचर, तो आप रोल ज़रूर डिफाइन करें। ऑडियंस, आप ऑडियंस ज़रूर डिफाइन करें, फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, फॉर बिजनेस ओनर्स, फॉर डिजिटल मार्केटर्स। पर्पस ज़रूर बताएं, टू इन्फॉर्म, टू परसुएट, टू सेल, टू एंगेज। टोन ज़रूर डिफाइन करें, प्रोफेशनल, फ्रेंडली, मोटिवेशनल, अनोइंग, कॉन्फिडेंट, कंप्लेनिंग, तो ये सब चीज़ें टोन्स में आ जाती हैं। फॉर्मेट ज़रूर डिफाइन करें, ब्लॉग पोस्ट, ईमेल, एड कॉपी, सोशल मीडिया पोस्ट, इन सब चीज़ों को अगर आप इकट्ठा कर देते हैं तो आपका जो प्रॉम्प्ट रहता है बड़ा बेहतर परफॉर्म करता है, और यही एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाने का एक्चुअल फार्मूला है। अगर आप बिजनेस केसेस में देखें तो ब्लॉग आर्टिकल्स हैं, एड्स कॉपीज़ हैं, ईमेल मार्केटिंग है, कस्टमर सपोर्ट है, एसईओ जनरेशन है,
ये सब चीज़ें आप तभी संभव हो पाती हैं जब आपके पास बेहतर से बेहतर प्रॉम्प्ट रहते हैं, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली डील करते हैं चीज़ों को तो आपका आउटपुट और बेहतर आना चाहिए। और अगर आप एआई कंटेंट बनाते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं या अपने लिए काम करते हैं, तो वहाँ भी प्रॉम्प्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो टेम्पलेट्स पहले से बने होंगे तो फिर से आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप कॉपीराइटर हैं, एड कॉपीराइटर हैं, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं, एसईओ कंटेंट राइटर हैं, ईमेल मार्केटिंग राइटर हैं, एआई कंटेंट मैनेजर हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो इन सब में आपको वो बेसिक फैक्टर रखने हैं अपना टेम्पलेट बना के, जिससे आप आसानी से अपने टेम्पलेट्स को बार बार यूज़ कर सकें। तो ये एक सक्सेसफुल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट ज़रूर बना के रखें। अगर आपका कोई डैशबोर्ड कोई सॉफ्टवेयर है तो वहाँ रखें। आप गूगल डॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड सिंपल का भी यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ चाहें उन प्रॉम्प्ट्स के टेम्पलेट्स को रखें, मॉडिफाई करें और उनको अप्लाई करें। धन्यवाद।